नमस्कार भाई लोगों, क्या हाल चाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप सब खुशी से होंगे, मंगल से होंगे। सो आज की लाइव शेव स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे कल गुड़गांव, आज रात को गुड़गांव निकलना है और मैं कल होऊंगा ऑफिस। 2 दिन की मेरी ऑफिस में वर्कशॉप है। आज भी मतलब कल और परसों मेरी वेस्टिन में वर्कशॉप है, तो पूरा दिन वहीं होंगे। रात को दारू पी के वहीं भंड होंगे हम तो वहीं दारू वारू पियेंगे, वहीं बेहोश होंगे। तो देखते हैं, तो जल्दी जल्दी शेव कर लेते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होना है। तो मैं आपको फटाफट दिखा देते हैं आज क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें नई भी हैं इस बार, और तो फटाफट शो कर देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्री शेव सोप से। आज मैं अपना प्री शेव सोप यूज़ कर रहा हूँ। दिस साइड इज अगरवुड एंड दिस साइड इज लिलैक। तो बहुत छोटा छोटा बचा था, आप थिकनेस देख सकते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी थी। तो बहुत थोड़ा थोड़ा मटेरियल बचता है हर बार। तो मैंने कुछ नए प्रीशियस सोप बनाए हैं, लिलैक बनाया है, सिल्क है, जगुआर है। तो 3 टाइप के नए प्रीशियस सोप्स भी आएंगे। तो उसका जब मटेरियल बचा ना, तो मैंने अपने लिए एक सैंपल रेडी कर लिया ड्यूल। तो आज इसमें से अगर वुड यूज़ करेंगे, क्योंकि आज की पूरी थीम हमारी वुडी थीम ही है। हम पूरी वुड को लेके चल रहे हैं थीम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है हमारा। सेकंड हमारा जो सोप है वो है ग्रीन रीपर शेविंग सोप हम यूज़ करेंगे आज विथ जो हमारा रेज़र होगा। रेज़र है हमारे पास आज एडविन जैगर 89। दिस इज़ अ माइल्ड रेज़र, वेट शेवर जो बिगिनर है उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया रेज़र है ये, जितना मैंने सुना है। आज पहली बार यूज़ करूँगा। मेरे पास 34C है, ये मुझे रिव्यूज़ के लिए भेजा है राहुल गुप्ता जी ने। थैंक यू राहुल गुप्ता जी आपका। और ब्लेड हम यूज़ करेंगे V12। इसी के साथ शार्पनेस और माइल्डनेस का अच्छा कॉम्बिनेशन है। यस। और आफ्टर शेव जो अब यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं ग्रीन रीपर का ही। स्टिकर नहीं लगाया मैंने, ये मेरा सैम्पल पैक है, स्टिकर नहीं लगाया इसके ऊपर, पैक है स्टिकर। नेक्स्ट टाइम से पूरा पूरा सेट यूज़ करेंगे हम। और जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो है आज याकी 24mm सिल्वर टिप हाई माउंटेन। सिल्वर टिप हाई माउंटेन, ये याकी की तरफ से इनकी जो नेचुरल ब्रिसल्स की जो ब्रश है वो सबसे टॉप पे है। सिल्वर टिप हाई माउंटेन 24mm। ये भी मुझे रिव्यूज़ के लिए भेजा हुआ है राहुल गुप्ता जी ने। तो आज इसका रिव्यू करते हैं जल्दी ही। मैंने इसको सोक होने के लिए डाल दिया है। नेचुरल ब्रिसल है तो थोड़ा सा सोक करने में टाइम लगता है इसको। तो जल्दी से आज की शेव स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फेस को वेट कर लें, सोप के लिए गोवा बना लें। क्विक अपडेट, 2 दिन मुझे ऑफिस में लगेंगे। मैं संडे को वापस आऊँगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि संडे को मैं नया सामान अपलोड कर दूँ। ऑल दो रेडी है, बट मैं स्टिकर बनाने में टाइम लग रहा है मुझे काफ़ी, कि इस पर काफ़ी चीज़ें हैं। आफ्टर शेव है, लिक्विडाइज है, स्किन फूड्स हैं इन सब के, और इसके अलावा सोप्स तो हैं ही हैं, प्रीशियस सोप्स हैं, तो काफ़ी कुछ है नया। तो स्टिकर और उनके लेबल्स बनाने में टाइम लग रहा है, जो वेबसाइट पे फोटोज जाएंगी उसके टाइम लग रहा है। तो मैं संडे को टाइम निकाल के एक बार अपलोड करूँगा, बट उनकी शिपिंग नेक्स्ट वीक ही हो पाएगी, इस पूरे वीक में, क्योंकि मेरी टीम शिफ्ट हो रही है। स्विच कर रहा हूँ मैं टीम के अंदर, तो थोड़ा सा ऑफिस के वर्क के लिए बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। 2 ऑर्डर रिसीव है मेरे पास, उनको मैं आज कंप्लीट कर दूँगा। तो अभी मेरी वेबसाइट एक बार फ्री हो जाएगी ऑर्डर से। आशा कर रहा हूँ आप सब अच्छे ढंग से सामान यूज़ कर पा रहे हैं, या जो भी आपके पास है आप इस कम्युनिटी को, इस हॉबी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं। तो प्री शेव अगरवुड, मैं लिलैक यूज़ नहीं कर रहा, अगरवुड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ग्रीन रिपर है ये भी वुडी बेस है। इसकी जो स्मेल है ये वुडी स्मेल है पूरी। और मैं 2 दिन, एक दिन इसमें मैं दिल्ली में रहूँगा, सैटरडे को फुल डे मेरा दिल्ली में जाएगा। मैं सदर में थोड़ा सा जो कंटेनर्स हैं और जो नई पैकेजिंग के ऊपर मैं सोच रहा हूँ उसकी रिसर्च करूँगा सदर बाज़ार के अंदर। तो थोड़ा सा
सैटरडे को टाइम देंगे। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, सैटरडे को मुझे सदर बाज़ार में ज्वाइन कर सकता है। समय बचेगा तो सीपी वीपी भी जाने की सोचूंगा, बट वो तब जब समय बचेगा मेरे पास, क्योंकि टॉप की ही मेरी बस हो जाएगी वापसी की। 2 दिन मैं ऑफिस में बिजी हूँ। तो ये मैंने प्री शेव लगा लिया है ढंग से। और गुड, थोड़ा सा एंड तो कर लेते हैं क्लीन। प्री शेव के बाद हम, अब बारी आती है हमारी सोप की। तो हम सोप्स, हमारा ग्रीन रिपर मैं हाथ से ज़्यादातर कलेक्ट करता हूँ। आज तो थोड़ा सा कम ही लगाऊंगा, क्योंकि आज हमने प्रीशियस सोप भी लगाया है, तो ये बूस्ट करेगा ही करेगा लेदर को, 100% बूस्ट करेगा ये। और स्लिकनेस और पोस्चर फील तो आज ज़बरदस्त मिलेगी अपने को। तो मैंने इसको लगा लिया है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो चलिए आज की पहली ट्राई करते हैं, आई माउंटेन। सिलोटी बैट जो ब्रश, इसमें स्प्ले, इसकी बैकबोन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो स्प्ले हमें मिल जाता है, तो हम इजीली ना सर्कुलर मोशन बहुत बढ़िया ढंग से कर लेते हैं। और सिल्वर टिप है तो जेल टिप्स, जो नॉर्मल लैंग्वेज में लोग इसको जेल टिप्स कहते हैं, वो भी अच्छे हैं, अच्छे रहते हैं। फर्स्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं इसका भी। अभी तक तो एक्चुअली क्या है, नॉर्मल ब्रिसल्स को ना लोग लग्जरियस थिंग के ऊपर लेके चलते हैं, लग्जरी की तरफ लेके चलते हैं। नो डाउट एक्चुअली में बहुत बढ़िया है, अगर आप केयर कर सकते हैं तो ऐसे ब्रशेस की। आप देखिए इसमें लॉफ्ट नहीं होने की वजह से स्प्ले कितना शानदार दे रहा है ये। बैकबोन मतलब लॉफ्ट तो है ही है, बैकबोन ना होने की वजह से स्प्ले कितना अल्टीमेट है इसका। और ऐसे ब्रशेस फेस लेदर के लिए बहुत बहुत बढ़िया माने जाते हैं। तो आपको लगता है आप एक लग्जरी टूल यूज़ कर रहे हो, लेदरिंग के लिए भी और शेविंग के लिए भी। जो आपकी डे टू डे हॉबी है, इसके साथ आप एक लग्जरी टूल यूज़ कर रहे हो। और वही चीज़, पानी लगाते जाओ झाग बनाते जाओ, और चिन एरिया पे झाग बनाते जाओ। और इससे चिन एरिया पे नहीं, आप नॉर्मल जैसे लास्ट टाइम हमने जाकी का यूज़ किया था, वो भी सिल्वर टिप था, बट उसमें एक बैकबोन थी, तो आप हमें चिन एरिया में हमने उसको ज़्यादा यूज़ किया था। बैकबोन कम थी उसकी भी, बट उसको चिन एरिया में यूज़ किया था। हम इसको भी चिन एरिया में यूज़ कर रहे हैं, हम सेम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, बट आप इसको बाकी एरियाज में भी लेदर जनरेट कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे सोप लगाया था, यहाँ से कलेक्शन करते हैं हम चिन एरिया के ऊपर आए हैं, तो थोड़ा सा फील अच्छा मिल जाता है। तो इस बार 2 नए सोप्स, 2 फ्रेगरेंसेस नई आ रही हैं, और 2 ओल्ड फ्रेगरेंसेस ही कंटिन्यू होंगी। प्रीशियस सोप्स के अंदर नई फ्रेगरेंसेस आएंगी। उन्हीं चारों के सोप्स के हिसाब से आपको अब हम स्किन फूड भी लॉन्च करेंगे। तो स्किन फूड का फॉर्मूला भी चेंज हुआ है सर, अब ये स्किन रिजुवेटर बन चुका है, नॉट ओनली स्किन फूड। और जो हमारा आफ्टर शेव है उसका भी फॉर्मूला चेंज हुआ है, वो अब आफ्टर शेव प्लस टोनर भी बन चुका है। तो आप बहुत डबल डबल यूज़ कर सकते हैं इन नए फॉर्मूलों से। देखो जी, अपग्रेड तो करना ही चाहिए हर इंसान को।
क्योंकि अब हमारे पास कुछ नए अच्छे इंग्रेडिएंट्स आए हैं, तो मैंने उनको यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझा। थोड़ी सी रोटेशन मैंने और बढ़ा के उनको ज़्यादा यूज़ करने की मेरे को ज़्यादा अच्छी फील हुई कि ज़्यादा नए टाइप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं मार्केट में उनको भी यूज़ करके थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया जाए सामान को। और क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, हम फ़ोन भी तो अपग्रेड करते हैं ना सर। आईफोन है, हर साल अपग्रेड होता है। सैमसंग अपने पूरी लाइनअप हर साल अपग्रेड करती है, तो हमें भी हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड करना चाहिए सर। शेवोलॉजिस भी हम एक लग्जरी ब्रांड की तरह लेके चलेंगे तो अपग्रेड करते रहना चाहिए। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ साहब, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लोग प्राइसिंग के हिसाब से अदर चीज़ों को लग्जरी मान सकते हैं। मैं भी मानता हूँ सर, ज़रूर मानता हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे सर रोलेक्स और ओमेगा को लेके चलिए। मुझे दोनों ब्रांड्स बहुत बहुत पसंद है, दोनों का भी मेरे पास कुछ नहीं है बट आ जाएगा जल्दी ही। मैं ब्लेड लोड कर लेता हूँ साथ साथ, आ जाएगा जल्दी ही। रोलेक्स और स्वॉच ने मिलके एक मून स्वॉच रिलीज़ की है, मेरी आई है उसके ऊपर। मैं उस वॉच को जल्दी से जल्दी बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं दिल्ली सीपी जाऊँगा ही, मेरा रीज़न भी वही है। कपूर वॉचेस से एक बार मिलके उनसे पूछें कि वो इंडिया में अवेलेबल करवा रहे हैं ये वॉच, अगर करवा रहे हैं तो क्या प्राइस पॉइंट पे आ रही है, ताकि मैं वो बाय कर पाऊँ। बहुत हाइप्ड वॉच है, ठीक है। ये वॉच अब प्लास्टिक की वॉच है ये, क्योंकि इन्होंने कोई नए टाइप का यूज़ किया है मटेरियल, जो उन्होंने नाम दिया है बायो सिरेमिक। तो उसके अब जैसे रोलेक्स और ओमेगा है, रोलेक्स भी एक लग्जरी ब्रांड है, ओमेगा भी है, रोलेक्स के ऊपर के बाप भी है, बट इसको ही लग्जरी लेके चलते हैं। मेरे लिए बैंग ऑफ द बॉक्स हमेशा ओमेगा ही रही है। तो अलग अलग टाइप है सर तो एडविन जैगर के साथ फर्स्ट शेव करते हैं। ब्लेड गैप ठीक है, कोई ज़्यादा मुझे थोड़ा सा ब्लेड हैंग, हल्का सा ब्लेड हैंग है, कोई ज़्यादा मिस अलाइनमेंट तो नहीं है रेज़र के अंदर। फील बहुत अच्छी है रेज़र की, मीडियम वेट है इसका। और 34C के साथ इसको हमेशा कंपेयर किया जाता है। 34C 2 पीसेस रेज़र है, उसका बेस प्लेट जो है वो हैंडल के साथ अटैच रहता है। ये 3 पीस रेज़र है जैसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो आज फर्स्ट यूज़ करके देखते हैं कैसा रहेगा। ओके, आपको एंगल फाइंड करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, बिल्कुल भी। मतलब आप फर्स्ट स्ट्रोक के बाद ही आप इजीली एंगल फाइंड कर सकते हो आपके ब्लेड का। माइल्ड रेजर है तो मैं जल्दी जल्दी भी स्ट्रोक ले सकता हूँ। एडवाइस नहीं करूँगा हर किसी को, प्लीज़ छोटे छोटे स्ट्रोक लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। तो एक साइड क्लीन है, स्लिकनेस अल्टीमेट लेवल की है, पोस्ट शेव मॉइस्चराइजेशन बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं कोई स्किन फूड यूज़ करूँगा। सॉरी, मेरे पास अभी स्किन फूड मैंने इस पर लेबल्स वगैरह नहीं लगाए हैं, साइड में रखा हुआ है, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा आज। ये तो मैं ज़रूर यूज़ करता, उसको भी मैं यूज़ करता, बट ठीक है, नेक्स्ट शेव में हम स्किन फूड भी इंकॉर्पोरेट करेंगे। क्योंकि मुझे 1-2 क्वेरीज आई हैं, लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करने में थोड़ा सा इशू आया है। इशू मतलब उनको एक करेक्ट वे जानना है, करेक्ट वे क्या है। कई लोग पहले शेव करते हैं, शेव करने के बाद अल्कोहल मतलब अलम या फिर अल्कोहल स्प्लैश, देन स्किन फूड या आफ्टर शेव बाम या कोई मॉइस्चराइजेशन। कुछ जो है वो फॉलो करते हैं शेव के बाद अलम या वाटर राइज, उसके बाद आपका नॉर्मल, हाँ, अब उस आफ्टर शेव की जगह पे वो यूज़ करते हैं बाम या कोई मॉइस्चराइजेशन, देन आफ्टर शेव। तो मुझे आपका वे बताइएगा कि आप किस वे से
प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मतलब आपका क्या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये लाइन में ना कब से बोलना चाह रहा था कि आप भी मुझे कमेंट में कुछ बताइएगा। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली लाइन तो शायद मैं अभी नहीं बोलूँगा, बट ये कमेंट वाली लाइन अच्छी है, ये बोली जा सकती है, क्योंकि आज तक मैं सुनता ही आया हूँ लोगों को यार यूट्यूब पे कमेंट करके ये बताइए या कमेंट करके वो बताइए। तो आज अपने पास भी मौका है, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा बस में बैठे बैठे। शानदार है, एक कोट और लेना पड़ेगा, माइट रेजर है। इस रेजर को ना फैदर के साथ बहुत अच्छा क्लब कर सकते हो, बहुत अच्छा क्लब होगा ये फैदर ब्लेड के साथ। ये आपके लिए जो शार्पेस्ट ब्लेड है, मेरे लिए फैदर है। फैदर के बाद 365, मेरे 365 के टक्स खत्म हो गए हैं, मेरे पास अभी स्टॉक नहीं है 365 का। मैं जाऊंगा तो लेके आऊंगा मार्केट से एक साथ। इतने दिनों से ओपन कॉम यूज़ कर रहे हैं, अग्रेसिव रेजर यूज़ कर रहे हैं, तो ये पकड़ पकड़ के खींच खींच के शेव करने की आदत छूट गई थी। रेजिडुअल स्लिपनेस इतनी है कि आप एक कोट बिना उसके ही कर सकते हैं। पानी लगाओगे ना हल्का सा तो उसके बाद कोट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट शार्प शेप बहुत बढ़िया हुई है सर, रियली लाइक द रेजर एज वेल। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट बता दूं, ये बिगिनर्स फ्रेंडली रेजर है। आप इजीली आप मतलब बिगिनर जो इस कम्युनिटी में आ रहा है वो यूज़ करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 34C ये इंटरनेशनल थोड़े से हैवी पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं ये एडवाइस नहीं करता हर किसी को, थोड़ा सा पानी लगा रहा हूँ मैं, हर किसी को ये चीज़ एडवाइस नहीं करता कि आप ना हर बार मतलब इनिशियली स्टार्ट ही इंटरनेशनल स्टफ से कीजिए। जो भी आपको इजी लग रहा है आपके पॉकेट पे आप उससे स्टार्ट कीजिए। अगर आपका बजट है आप प्लीज़ इंटरनेशनल प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका बजट नहीं है, अब लोकल के अंदर भी काफ़ी अच्छे रोमर 7 पार्कर है, रोमर 7 है, बहुत अच्छे अच्छे रेजर निकाल रहा है कंपेरेबल टू दीज इंटरनेशनल ब्रांड्स। बट आपको एक वो मन की शांति होती है ना सर, इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मन की शांति, वो मन की शांति के लिए आप अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हो। नो डाउट रेज़र अच्छा है, रेज़र अच्छा है। अगर आपको अच्छे रेटों में मिले तो बहुत बढ़िया है। मैं इसका प्राइस नहीं चेक कर पाया, शायद 3-4 हज़ार के आसपास होना चाहिए मार्केट के अंदर। मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया इसको। क्योंकि मेरे पास समय नहीं था आज, तो मैं फटाफट एक बार शेव कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास है, आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, तो आप प्लीज़ आप इन रेजर्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, प्लीज़ 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 डोंट फील एनी एम्बेरसमेंट। आप लोकल का मतलब है इंडियन भी कोई रेजर यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। बहुत अच्छे अच्छे रेजर्स हैं। रोमर 7 बहुत बढ़िया रेजर निकालता है, पार्कर बहुत बहुत बढ़िया रेजर निकालता है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। पर्ल भी अच्छे रेजर निकालता है। मेरा तो पर्सनल पंगा है पर्ल के साथ, तो मैं इसका नाम कम लेता हूँ, बट बहुत बहुत बढ़िया रेजर है। बशर्ते आप लेने के बाद किसी को बेचिए मत, खुद ही यूज़ कीजिए, तब तो बहुत बढ़िया। क्योंकि वो खाली आप ही को वारंटी देंगे
किसी और को वारंटी देने का उनका मतलब नहीं है। तो उनके नियम है जी, उनके उनकी टर्म्स है, उनकी कंडीशंस हैं। वो कहते हैं कि जो ले वही यूज़ करे, तो वही है। तो बिल्कुल डेफिनेट हो गया, वो भी ले सकते हैं, नो डाउट। सालों तक मैंने 1-to-1 यूज़ किया उनका, T1-to-1। आप रोमर का रिगालिया यूज़ कर सकते हैं, पाकर का 92 या 94 है शायद, 92 तो है शायद, क्योंकि पार्कर का मैं तो वेरिएंट यूज़ करता हूँ, तो सारे काम कर जाता है मेरे। सॉरी, मैं फ्रेगरेंस के बारे में बिल्कुल नहीं बताया मैंने, भूल गया। प्रॉपर वुडी, वुडी इसमें महोगनी नोट्स ज़्यादा यूज़ हुई हैं, आपको महोगनी की नोट्स ज़्यादा मिलेंगे। प्रॉपर वुडी फ्रेगरेंस, आपको एक वुड, जहाँ पे वुड कटती है वो आरा बोलते हैं हम उसको, आरे के जैसा फील होगा। अब आरे के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे पुष्पा फिल्म देखी हो आप लोगों ने, तो वो जहाँ पे वो अपने लोफ्ट रखते थे पूरे पूरे लकड़ी के, सैंडलवुड के, जहाँ पे वो जो प्लेस है, जंगल नहीं, जहाँ पे वो कटाई के बाद रखते थे, वो उस जैसी स्मेल आएगी। बट वो तो चंदन था उनके पास, हमारे पास महोगनी है ये डिफरेंस है। उनके पास चंदन था, वो अमीर थे, आपका दोस्त इतना अमीर नहीं है इसलिए उसने थोड़ा सा कम कॉस्टली, थोड़ा सा कम इंटरनेशनली फेमस प्रोडक्ट यूज़ किया है, ठीक है। बट नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फ्रेगरेंस बहुत प्यारी है इसकी। और जिन्होंने यूज़ किया आप उनसे भी पूछ सकते हो, काफ़ी बंदे हैं जो कम्युनिटी के अंदर हैं, फेसबुक ग्रुप में हैं, जो अपने फीडबैक्स देते रहते हैं, आप उनसे भी एक बार पूछ सकते हैं किस टाइप की फ्रेगरेंस है, वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। मैं बताऊंगा तो फिर मेरे प्रोडक्ट का प्रचार हो जाएगा। तो लीजिए साहब, आपके दोस्त का चमकता दमकता चेहरा तैयार है ऑफिस के लिए। वैसे तो मुझे आफ्टर शेव की जरूरत नहीं है आज अभी, आप मेरा यूँ फिसल यूँ जैसे आइस स्केटिंग होती है ना सर, वैसे फिसल रहा है आप मेरा। तो मुझे आफ्टर शेव की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी लगाऊंगा। तो सर ये देख लीजिए, फ्रेश एंड क्लीन फेस, ठीक है सर। यहाँ पे मुझे लगता है कट था, आराम खोर, और यहाँ पे कट मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पे है। तो इसका तो चलो मैं करूँगा अभी थोड़ी देर में, इसका भी निपटारा करते हैं हम, कैसे करें इसको सेट, या नाई के पास जाके 1 मिनट के अंदर सेट करवा लूँगा मैं इसको, वही सेट करेगा आज की। तो हाँ, आफ्टर शेव लगा ले भाई, ज़रूरी है, फॉर द सेक ऑफ वीडियो, नॉट फॉर द सेक ऑफ स्किन और द शेव का जरूरत नहीं थी, पर फिर भी। क्या है, आफ्टर शेव में ना फ्रेगरेंस निखर के बाहर आती है। इसके 2 रीज़न है, एक तो अल्कोहल जो है वो बूस्ट कर देता है, साथ में अल्कोहल के साथ ना मैं फिक्सेटिव भी डालता हूँ जो फ्रेगरेंस को एलिवेट करते हैं, तो ये फ्रेगरेंस एलिवेट होती है। कई लोगों को ड्रॉप डाउन एक जैसा लगेगा, उसका जो ड्राई डाउन है वो एक जैसा लगता है, उसका रीज़न है, ड्राई डाउन एक जैसा इसलिए लग रहा है, वुडी टाइप का ड्राई डाउन लगेगा, उसका रीज़न है फिक्सेटिव। जो मैं फिक्सेटिव यूज़ कर रहा हूँ, कई बार आइसो सुपर भी यूज़ करता हूँ मैं, वो भी एक प्रॉपर वुडी टाइप की, एम्बरी टाइप की स्मेल देता है। कई बार गैलेक्सोलाइट यूज़ होता है, टोलोलाइट भी यूज़ होता है, तो अलग अलग टाइप के मैं कई बार यूज़ कर लेता हूँ फिक्सेटिव्स। तो जब मैं फिक्सेटिव यूज़ करता हूँ, फिक्सेटिव यूज़ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्कोहल की स्मेल है,
अल्कोहल ब्लास्ट ना आए आपको। आप कई बार लोकली देखते हैं कि कई आफ्टर शेव आपने लोकली लिए हैं जो थोड़े से चीप हैं, या चीप नहीं कह सकता, थोड़े से कम अच्छी क्वालिटी के हैं, या कई अच्छी कंपनीज भी हैं जो ये सारे रिचुअल करती हैं, कमीने और रखे हैं सारे। तो विदाउट यूजिंग एनी फिक्सेटिव वो एक अल्कोहल बेस के अंदर सिर्फ ऑयल डाला और आपको पकड़ा दिया, और वो क्या करता है, वो ब्लास्ट मारता है सीधा अल्कोहल का फेस के ऊपर, नाक के बाल जलाते हुए जाता है शुर करते हुए। तो वो थोड़ा सा ना हो, इसके लिए मैं फिक्सेटिव यूज़ करता हूँ उसकी स्मेल को टोन डाउन करने के लिए। तो किसी भी टाइप का यूज़ हो सकता है उस टाइम पे जो अवेलेबल हो मेरे पास। तो वो ड्राई डाउन उसका आपको कई बार मिल जाता है, तो आपको थोड़ी सी फ्रेगरेंस सेम लगती है, बट ऐसा है नहीं। फ्रेगरेंस की प्रोजेक्शन बढ़ाने के लिए, इसकी सीलेज बढ़ाने के लिए, लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये फिक्सेटिव यूज़ करता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा लग सकता है। तो फटाफट आज के सर हम कर लें, कंक्लूज़न निकाल लें। सोप अल्टीमेट है एज़ यूजुअल, फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है तभी मैंने लॉन्च की है, मेरी मन की मर्जी। रेज़र विद ब्लेड अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट मैं ये कहूँगा कि आप इसके साथ कुछ शार्प ब्लेड यूज़ कीजिए अगर आपको क्लीन शेव चाहिए। मैं तो डबल पास में कर गया, बट मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली रेजर, वन ऑफ द मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली रेजर, दिस वन 34C T121, आई थिंक 92R रिगालिया भी एक बिगिनर फ्रेंडली रेजर मैं मानता हूँ। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया बिगिनर फ्रेंडली रेजर है, इंटरनेशनली माना जाता है, क्लेम्ड भी है, तो अच्छा है। मटेरियल इसका ज़ैमैक है, बट आपको प्रॉपर केयर करेंगे तो ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। प्रीशियस मेटल्स तो सर कोई अंत नहीं है, टाइटेनियम है, अभी स्टर्लिंग सिरोल का भी रेजर आ गया है, थोड़े टाइम बाद गोल्ड का आएगा, फिर प्लेटिनम का आएगा। तो प्रीशियस मेटल्स अलग अलग टाइप के आप ये मान के चलिए, स्टेनलेस स्टील तो आते ही हैं, 303 है, 312 है, 316 है, तो ये चलती रहेंगे। 316L भी है, तो ये ग्रेड्स हैं अलग अलग स्टील के, टाइटेनियम है, तो चलते रहेंगे सर। ज़ैमैक भी एक मेटल टाइप का ही है, तो अच्छा केयर कीजिए, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आफ्टर शेव कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है सर, फ्रेगरेंस सेम है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत प्यारी लगती है वुडी फ्रेगरेंसेस। अब आपको ऊद बेस्ड फ्रेगरेंसेस मिलेंगी मेरी लाइनअप के अंदर रेगुलर, तो क्योंकि विंटर स्टार्ट होने वाली है, तो विंटर के अंदर ये फ्रेगरेंसेस खिल के बाहर आते हैं, तो आपको शेव करने में बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। और जो खतरों के खिलाड़ियों को शौकीन है वो मेंथोल ड्रॉप्स डाल के आप इजीली शेव कर सकते हैं। ब्रश बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, एक्चुअली में बहुत बढ़िया ब्रश लगा। रीज़न बीइंग एक एक्सक्लूसिव जो अंदर से आवाज़ आती है। फिर वही बात है सर, अगर आपकी जेब अलाउ कर रही है आप खर्च सकते हैं, जेब अलाउ नहीं कर रही, आप याकी के ही सिमिलर इसके बहुत अच्छे सिंथेटिक ब्रशेज आते हैं, जैसे मैंने 28 mm लिया हुआ है, ठीक है, ये रॉक हैंडल के साथ है, मेरे पास एक 24 mm भी रखा हुआ है, तो मैं जैसे यही यूज़ कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे ये बात आती है कि मैं अब इंटरनेशनल यूज़ कर रहा हूँ, मैं लोकल यूज़ नहीं कर रहा। कारण बीइंग, रीज़न बीइंग कि मुझे वो थोड़ा सा उसमें इतनी क्वालिटी नहीं नज़र आती, बस वो ही एक रीज़न है। अब मैं आपको वही कह रहा हूँ, जिसमें आपको क्वालिटी नज़र आए ना आप वो चीज़ लो। ज़रूरी नहीं है कि लोकल के अंदर क्वालिटी नज़र आ रही है, इंटरनेशनल में नहीं आ रही, इंटरनेशनल में आ रही है, लोकल में नज़र नहीं आ रही, हो सकता है दोनों टाइम पे नज़र आ रही है, तो आप अपनी पॉकेट देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। योर माइलेज में वेरी, यहाँ पे माइलेज आप वेरी कुछ भी हो सकता है, योर माइलेज में वेरी हमारे बहुत अच्छी एक टर्म है। कुछ चीज़ें मेरे पे काम करती हैं, कुछ आप पे काम करेंगी, कुछ मेरे पे काम नहीं करेंगी, आप पे करेंगी, कुछ आप पे काम करेंगी, मेरे पे नहीं करेंगी, कुछ दोनों पे नहीं करेंगी, तो बहुत अलग अलग चलती रहती हैं ये समीकरणें। तो योर माइलेज में वेरी, इसमें ये है माइलेज का क्या मीनिंग है, माइलेज का मीनिंग है जो यूज़ कर रहा है, जेब कैसी है उसकी, हद कहाँ तक है उसकी, कहाँ तक वो खर्चा करके खुश हो सकता है, कहाँ तक वो खर्चा करके रो सकता है, कहाँ पे जाके वो सेटल होगा। और जैसे मुझे फैदर बहुत अच्छे लगते हैं ब्लेड, मैं कम यूज़ करता हूँ, 365 मुझे उससे बहुत बढ़िया, मतलब उतनी परफॉर्मेंस नहीं देते बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ब्लेड। रीज़न भी थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव है, तो बस एक वो मेरी माइलेज आ गई वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव की। मैंने लास्ट टाइम बोला भी था आपको, मेरे को वीज़ामेट बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने ऑर्डर भी दिया था वीज़ामेट का नवल भाई जी को। सैडली जैसे ही मैंने ऑर्डर दिया वैसे ही मेरे वाइफ ने कुछ पसंद करके रखा हुआ था, मेरे पास आ गई उड़ते हुए कि मुझे कुछ सामान चाहिए, तो मेरे को वो ब्लेड्स का पैक
कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मैं बजट आउट था मेरा उस टाइम पे। तो वो मेरी माइलेज वेरी कर गई, देखिए मेरी माइलेज वहीं तक थी, मैंने वो बैक नहीं ले पाया। बहुत अच्छी डील थी नोबल बाइक के पास, बहुत ही बढ़िया डील दी थी उन्होंने। 1500 के 100 ब्लेड्स थे उनके पास वीज़ामेट के, तो मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसलिए बाई किया उस चीज़ पे। और मैं कभी भी नेगोशिएशन में बिलीव नहीं करता, मुझे नेगोशिएशन वैसी भी अच्छी नहीं लगती है इतनी, क्योंकि आप मेरे से नेगोशिएट करोगे, मैं नेगोशिएशन खुद नहीं करूँगा तो मैं किसी से क्यों करूँगा। जब मैं अपने प्रोडक्ट के साथ कभी नेगोशिएट नहीं करता तो मैं दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ नेगोशिएशन क्यों करूँ। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस है, अपने अपने रिचुअल्स है, मान के चलते हैं। तो वही बात है सर, बहुत अच्छा ब्रुश है। अगर आपकी हद करती है आप ज़रूर ट्राई कीजिए, हद नहीं करती है आप किसी से मांग के एक बार ट्राई कीजिए। पर अगर आपकी हद नहीं करती है और आप इसको ओन करना चाहते हो, थोड़ा सा संभल के सिमिलर, ये एक लग्जरी आइटम है, मान के चलिए ये एक प्रैक्टिकल आइटम है। दिस इज़ ए प्रैक्टिकल आइटम, दिस इज़ लग्जरी आइटम, फंक्शन दोनों के सेम है। ये आपको लग्जरी फील दे देगी, आपको प्रैक्टिकल फील दे देगी। हो सकता है कि इसकी फील इससे ज़्यादा अच्छी हो प्रैक्टिकल लाइफ में, ओके। क्योंकि ये आजकल सिंथेटिक जो ब्रशेज आ रहे हैं वो भी बहुत अल्टीमेट लेवल के आ रहे हैं। तो बस वही एक रीज़न है, अगर आपको एक जैसे कुछ खास शेप चाहिए, किसी टाइप की खास शेप चाहिए, तो आप ये आइटम्स कलेक्ट कीजिए, आइटम यूज़ कीजिए। जैसे मेरे बर्थडे की शेप खास होगी तो मैंने खुद के लिए एक नया बेस बनाया हुआ है ना, उस टाइम पे मैं काफ़ी कुछ यूज़ करूँगा एक्सक्लूसिव उस दिन। तो वो एक है कि जैसे आपके लिए जो चीज़ खास है वो चीज़ पैक कीजिए, ठीक है। बाकी तो सर ये अल्टीमेट आइटम्स हैं, बैंक ऑफ द बुक्स हैं। कोई इतनी महंगी याकी का इतना महंगा आता भी नहीं है, सॉरी सिम्सन वगैरह के काफ़ी महंगे हैं, या कुछ और भी ब्रांड है, अल्फ़ा के बहुत महंगे चलते हैं। तो कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत शानदार क्वालिटी में डील करते हैं, प्राइसिंग भी वैसी शानदार क्वालिटी में करते हैं। तो ये एक नॉर्मल, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है पर इनका प्राइस बहुत बढ़िया रहता है। तो मैं शायद याकी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन रहता हूँ, हो सकता है, मान सकते हो आप। तो बस आज की बस यही है सर आज की खास खबरें। तो नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलते हैं सर, मेरे ऑफिस आने के बाद मैं करूँगा। और तब तक के लिए सर ध्यान रखिए अपना, ईश्वर आपकी हर कामना पूरी करे। आप जो भी इच्छा करें आपको ईश्वर आपकी इच्छा हमेशा पूरी रखे। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार सब स्वस्थ रहे। हैव ए हैप्पी शेव डे अहेड। हर हर महादेव, जय गौरेश्वर।